नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो बेसिकली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में बना रहे हैं। बेसिकली बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके कैरियर डेवलपमेंट में भी, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए एंड आल्सो मे बी फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब्स, या फिर आप पॉलिटिकल कैरियर डेवलपमेंट के लिए किसी भी कैरियर डेवलपमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी काफी सारा फ्री कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा आप आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस भी इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ सजेशंस है जो भी हम दे सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, राइट। हम अनकॉन्शियसली इसको यूज करते हैं, राइट। जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं वो अनकॉन्शियसली हम ही ने अट्रैक्ट की हुई है, करेक्ट। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है, और समहाउ वी हैव मैनिफेस्टेड इट, राइट। समहाउ हमने वो मैनिफेस्ट भी किए। तो ये कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है, बट इट इज ट्रू, करेक्ट। जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि आप कुछ भी आप एक पत्थर या पेन में भी आप जब भी आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से आप छोड़ते हैं, या एक एप्पल, तो वो डेफिनेटली नीचे आता है क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, जो आप गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है आपके अर्थ में, उसकी वजह से, करेक्ट। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रूवन है और इसको काफी सारे लोगों ने सर्टिफाई किया हुआ है और लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है और डेवलप किया हुआ है, करेक्ट। अब आइडिया ये है कि ये इसी तरीके से हमें इसको यूज करना है कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली तो डेफिनेटली हमने अट्रैक्ट किया हुआ है, करेक्ट। कभी ना कभी जो सिचुएशन में आप हैं, ये आपने कभी ना विजुलाइज की होगी या आपने सोची होगी कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही होता है, राइट। ये बिलीफ आपने कहीं से लिया हुआ है कि ऐसा ही होता है या ऐसे ही हो सकता है, ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होगी या ऐसी ही होती है, राइट। तो उस तरीके से जब आपने वो सोच लिया है तो डेफिनेटली वो आपने पूरा फ्रेम कर लिया है, उस तरीके की इमेजेस आपने क्रिएट कर ली है, तो इसलिए वो चीजें आपके साथ में घटित हो रही हैं। अब सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, अदरवाइज आप भगवान से भी ऊपर हो जाएंगे। मतलब 90% ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। 10% डेफिनेटली थोड़े से हियर एंड देयर कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि 100% आप यदि इसको कंट्रोल करेंगे तो ये जो दूसरे जो लॉज हैं यूनिवर्सल, उनको इम्पैक्ट करेगा। तो जब भी हम इसके लिए यदि बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, तो उसके कुछ पर्टिकुलर कुछ टेक्निक्स हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग ये है कि आप जो भी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या आप पॉलिटिकल कैरियर डेवलपमेंट के लिए जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको आपके कॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को ये ट्यून करना है कि यस, यू हैव ऑलरेडी डन इट। और जब आपने ऑलरेडी वो चीज कंप्लीट कर ली है, करेक्ट, तो उसके बाद आप कैसा बिहेव करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, राइट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी बॉडी, आपका माइंड होना चाहिए, राइट। सो लेट्स से कि यदि आप किसी आईटी सॉफ्टवेयर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करेंगे, राइट। तो डेफिनेटली आप यदि जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, राइट। एक सैलरी है, आप आपके घर वालों को यदि बताओगे, आप सेलिब्रेट करोगे। एवरी मंथ आपको सैलरी मिलेगी, वो आप सेलिब्रेट करेंगे। उसके अलावा आप जब ऑफिस जाएंगे तो आप एक टीम के साथ इंगेज मीटिंग अटेंड करेंगे, बॉस के साथ बात करेंगे, वहाँ पे एक्सेस कार्ड मिलेगा, वहाँ पर आप जाएंगे, आपका एक कैबिन होगा, वहाँ पर आपको एक लैपटॉप असाइन होगा, उस पर आप काम कर रहे होंगे, या जो भी ये पर्टिकुलरली जैसा आईटी फॉर्म में होता है, जब एक पर्सन जाता है उस तरीके से जो भी चीजें उसके साथ में होती हैं, वो सारी चीजें आपको फील करनी है, करेक्ट। अब उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड डेफिनेटली उसको रिजेक्ट करेगा क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, करेक्ट। बट आप रिपीटेटिवली जब ये टास्क को बार बार प्ले करोगे, करेक्ट, ये पर्टिकुलर मूवी को या इन इमेजेस को, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करना चालू करेगा कि यस, इट इज ऑलरेडी डन और इट इज पॉसिबल। इसके अलावा जब भी हम किसी और भी जॉब के लिए बात कर रहे हैं, मे बी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए भी आपको यही सेम चीजें ट्राई करनी है। और
मैक्सिमम एथलीट्स यदि आप देखेंगे तो वो यही पूरा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब भी वो पर्टिकुलर किसी बड़े कंपटीशन में भाग लेते हैं। मे बी आप सचिन तेंदुलकर उनकी कोई जो ऑटोबायोग्राफी या उनकी जो मूवी है उसको आप देखेंगे। इसके अलावा किसी रूनी जो एक इतने बड़े फुटबॉलर हुए हैं उनके लिए आप बात करेंगे। इसके अलावा आप यदि ये अब्दुल कलाम जी का की जो बुक है उसके बारे में ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। करेक्ट। तो ऐसे काफी सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हेवीली यूज करते हैं। करेक्ट। तो अभी प्रेयर्स भी जब आप पूरे मन से जब आप प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, करेक्ट, तो डेफिनेटली आप गॉड पे भरोसा करते हैं कि ये समहाउ ये कंप्लीट होगा। करेक्ट। उसी तरीके से जब आप यूनिवर्स भी एक इट्स नथिंग बट राइट हिडन पावर, तो उसमें भी आप जब आप भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें कंप्लीट होती हैं। तो इसी तरीके से लेट से आप किसी पॉलिटिकल कैरियर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कैसे बिहेव करेंगे। यदि आप किसी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, मे बी आप किसी पब्लिक इलेक्शंस के लिए एमएलए एमपी और किसी और इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, तो आपकी जीतने के बाद आप कैसा सेलिब्रेट करेंगे, लोग कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, कब कैसे लोग आपको लाइक करेंगे, कैसे आप लोगों को की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कैसे आप सिस्टम के साथ हैंडल करोगे, बात करो। तो ये सारी चीजें आपको इमेजेस में और आपके माइंड को ये ट्यून करके कन्विंस कराना है कि यस इट इज पॉसिबल और ये ऑलरेडी हो चुका है। एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको बिहेव करना स्टार्ट कर देना है। राइट। तो आपको प्रिपरेशन पहले ही कर लेनी है कि मैं यदि इस तरीके से सेलेक्ट होऊंगा तो मैं क्या क्या चीजें करूंगा, क्या करना है। तो यू जस्ट स्टार्ट डूइंग सेम थिंग जो ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट। तो एक तो आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो विजुअलाइजेशन में जैसे मैंने बोला है कि आपको वो बड़ी पूरी पिक्चर जो है, राइट, तो इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। एक मूवी के तरीके से आप उसको सोचना है और आपको रिपीटेटिवली उस पे उसको आपको विजुअलाइज करना है। तो ये एक विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक है। इस तरीके से एफर्मेशंस की एक टेक्निक्स होती हैं, राइट, और 555 की एक टेक्निक्स होती है जिसमें आप लिखते हैं। 369 की एक टेक्निक है। इस तरीके से बहुत सारी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो हम और भी डिस्कस करेंगे। बट एक विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। करेक्ट। यदि आप किसी पर्टिकुलरली मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो डे टू डे बेसिस में भी छोटे छोटे टास्क के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो दैट कि आपके माइंड को ये भरोसा हो जाएगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। करेक्ट। तो आप छोटी छोटी चीजों में, मे बी आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, मे बी आप किसी और पर्टिकुलरली इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, इफ यू आर डूइंग समथिंग, so you can use this concept as a visualization. So before 5 minutes, maybe 1 hour, maybe one day back, you can do the visualization and create your entire day. राइट। सो यदि इस तरीके से आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप पर्टिकुलरली आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल और इससे काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। राइट। आपके ड्रीम्स अचीव होने में ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो आप जो एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट तो ओके है ही, बट इसके साथ में आपको एक पावर भी चाहिए, दैट इज यूनिवर्सल पावर। वो पावर आपको बेसिकली ये विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगी। तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपको रियली हेल्प करेगा। काफी सारे सक्सेसफुल लोगों को इसने हेल्प किया है, ऑलमोस्ट एवरी सक्सेसफुल पर्सन। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन पे हिट करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मे बी आप और भी लोगों को ये चीजें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।